आधी जगह जब यीशु मसीह की दर किंतो और मैं आपसे कहना चाहता हूँ मैं तो कहती तनु अगले 3 दिन तक यीशु मसीह आपको इसी स्थान में मिलेगा। अगर इत मरने जो मुंडी ना लोपड़ के गए यीशु मसीह की दर किंतो पिछले 2 दिन से हमने प्रभु के दासों के द्वारा वचनों को सुना। निर्णाचिन प्रभु ने दास द्वारा के मैं वचन के जमतनु जिन लोगों को यीशु मसीह मिला बेनम यीशु मसीह दर तो उनके साथ अद्भुत हुआ। वो तो दे उन असल में पड़ी आते जो यीशु मसीह को मिला बेनम यीशु मसीह काली तो उनके साथ कुछ अनोखा हुआ। वो तो ठीक अद्भुत पड़ी आते तो ये केवल बाइबल तक की सीमित बातें नहीं है, ये तो बाइबल तक सीमा तो माटा है यो ये हम वास्तविक तौर पर देखेंगे। अब पूरी तो वास्तविक तौर में लोड़ी तलो यीशु मसीह के मिलने के बाद यीशु मसीह काली तो पाया जीवन बदलता है, जिंदगी बदले मांगता आयुष्य बदलता है, कई प्रकार की परिस्थिति बदले मांगता बदलाव आता है, बदलाव मांगता क्योंकि यीशु से मिलने का प्रतिफल यही है। बारी के यीशु मसीह तो काले तो चिन्ह इथे और मैं आपसे कहना चाहता हूँ अरे मैं तो कहती तनु प्रभु के दास पास्टर रामा ने जब प्रार्थना किया, जब प्रभु ने दास पास्टर रामा ने प्रार्थना की समझ और जब प्रभु के दास प्रार्थना कर रहे थे जब ये प्रार्थना की समझ और तुरंत पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर एक बात डाला अच्छा परमेश्वर ने आत्मा ने एक माठा बात था कि और 3 दिन हमारे पास है, लेकिन 3 दिन हमारे पास है। कल जो हुआ दिनत्ता उससे बेहतर आज होगा, तांसे का सलडान था आज जो होगा अनेक जो आई था उससे बेहतर कल होगा, और कल जो होगा उससे बेहतर परसों होगा, और जो परसों होगा उसके बाद परसों होगा। यीशु के नाम में हम अपनी आंखों से जीवते यीशु मसीह को देखने वाले हैं, हम उसके चमत्कार को देखने वाले हैं, हम उसकी समझ का अनुभव करने वाले हैं। लंगड़ा चलने वाला है, पहला सुनने वाला है, रक्तपित्ती कोड़ी शुद्ध होने वाला है। यीशु मसीह के नाम में मुर्दा भी जिंदा होने वाला है। वो केवल मेरा यीशु मसीह कर सकता है क्योंकि वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो आपके मध्य में है, वो आपके अंदर है, वो आपके विचारों में है, वो आपके साथ है। और जो यीशु मसीह के साथ होता है कामयाबी उनके कदम चूमती है। कामयाबी सफलता और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, किसी महान पुरुष ने कहा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये किसने कहा है? जी थैंक यू सो मच। सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ, परिचय मैं अपने आप को आपके सामने अपने आप को बताना चाहता हूँ। तुम मुझे समय दो, तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें यीशु मसीह दूंगा, मैं तुम्हें यीशु मसीह दूंगा, और एक बार दूंगा तो वापस भी नहीं लूंगा। एक बात मैं जानता हूँ, मैं मुंबई से इतना दूर खाली हाथ नहीं आया हूँ, मैं मेरे जिंदा यीशु मसीह को लेकर आया हूँ। तो आज मैं मुंबई के जिंदा यीशु मसीह को आपको दूंगा, और यहाँ के नेमेर के जिंदा यीशु मसीह को मैं मेरे साथ मुंबई में लेकर जाऊंगा। शाहदाला न माना सही करे, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ।
मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है जीसस, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। मनुष्य के आत्मा ने कुछ बातें मेरे मन में डाली है, और मैं सदात्मा कुछ मानने मन से बात तो जब जहाँ प्रभु ने मुझसे बातें की है, जब बेगा परमेश्वर ना तो व्यक्त हूँ, और मैंने उन बातों को लोगों के सामने जब रखा, परमेश्वर कोई तुमने खुदा ने कभी भी मुझे लज्जित होने नहीं दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपको वचन के द्वारा समझाना चाहता हूँ, और जो बात परमेश्वर ने मेरे मन में डाली है मैं उसको उजागर करना चाहता हूँ। कोशिश की ये गीत केवल यूं ही नहीं गाया गया, और जो पाठ है कि वो मौजूद है यहाँ, परमेश्वर ये ऐसे नहीं गाया गया। आप परमेश्वर की मौजूदगी को अपनी आंखों से देखोगे। How many of you want to see the presence of God with your own eyes today? Today, if you believe, today, if you believe, my beloved brother and sister, I'm asking you today, if you believe, let me tell you, let me tell you, you will see the glory of God with your own eyes. Because the word of God says, without faith we cannot please God. And those who are gathered here in this premise and came with the faith, I am giving you guarantee 100%. You will not go back to home with empty hand. You will not go back home with empty hand. My Jesus will not allow you people to go back with empty hand. Those who are coming to Jesus, and if they have faith, if you have faith, if you have faith, you can move the mountain. You can depart sea in two ways. You can be a mountain climber. You can be a water walker. You can defeat Satan easily. With your treasure you cannot defeat Satan. With your treasure, with your money, you cannot defeat Satan. With your own strength, you cannot defeat Satan. With your name, you cannot defeat Satan. But, if you have faith, if you have faith, if you have faith, if you have faith, यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूँ आप शैतान को आसान
आसानी से हरा दोगे। Yesu Masih berkata ketika no syaitan itu dimahasani terakhir. और ये आज होने वाला है, Adnan hal tega. यहाँ पर होने वाला है, Ini lain to. आपके साथ होने वाला है, Ini lain to. हमारे साथ होने वाला है, Ini lain to. हम सबके साथ होने वाला है। Ini lain to. बाइबल कहती है, Bible ketika. मेरी बाइबल कहती है, Bible ketika. मेरे मुंबई की बाइबल कहती है, Bible tu नहीं मने Bible ketika. मेरी मुंबई की बाइबल कहती है, Bible नहीं मने Bible ketika. मेरा मुंबई का यीशु मसीह कहता है, नहीं मने Yesu Masih ketika. जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो जाए। See, the Spirit of the Lord is telling me to tell you what today in this time. परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं कि शाम के समय आपको बताऊं। Many of you are getting excited to see something. मेरे मन कुछ होने के दिखा रहा है यहाँ पर। कई लोग ऐसे बैठे हैं जो कुछ होने की आशंका जताए हैं। कई बस वो तोड़ी के कमेंट मनते कुछ आशा वाटो कि कुछ आएगा। कई लोग इच्छा था कि पवित्र आत्मा मुझे छू ले। कई लोग आशा में तो कि पवित्र आत्मा लागे खेपे। कई लोग के मन में यह है कि मैं पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में प्रार्थना करूं। कई बस एक प्रार्थना के तो कि मैं पवित्र आत्मा से नहीं प्रार्थना की इंटर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नहीं तो कहती करो। आपका और मेरा परमेश्वर नहीं वो परमेश्वर आपको ना उम्मीद नहीं छोड़ेगा। आरसीसी वाले वर्षो कई लोग चंगाई की अपेक्षा लेकर यहाँ पर आए हैं। कई बस चंगाई इधर आशा बस बात करो। कई लोग छुटकारे की अपेक्षा से यहाँ पर आए हैं। कई बस छुटकारा के आशा वाटी बात करो। कई लोग परमेश्वर की महिमा को अपनी आंखों से देखने की अपेक्षा को लेकर यहाँ पर आए कई हैं। बस परमेश्वर की महिमा तो रोड लेता है कोई की बात करे। आपके 100 सवाल, निम्न का आपके 100 सवाल, नियम 100 सवाल माना बनता। मेरे पास एक ही जवाब, नहीं लोंडी जवाब। यीशु मसीह जिसका नाम है, या ताले पे यीशु यीशु मसीह जिसका नाम है। ताले पे यीशु मसीह। और जब यीशु मसीह कुछ करने पर आता है, जब यीशु मसीह बात पड़ी आप भी यीशु मसीह को रोक नहीं सकता, यीशु मसीह रोका के पावर। क्योंकि यीशु मसीह आज करने वाला है। बड़ी की समस्या नहीं तो बड़ी के दाया मन तो आपके साथ करने वाला है। I am seeing in my spiritual eyes मैं मेरे आत्मिक आंखों से देख रहा हूँ that the fire of Holy Ghost is moving around this place. पवित्र आत्मा का सामर्थ्य यहाँ पर घूम रहा है। Every corner of this place there is a Holy Spirit moving around it. चारों तरफ पवित्र आत्मा का अभिषेक यहाँ पर घूम रहा है। Many of you are getting healed right now in this time. अगर इस समय आप पवित्र आत्मा के सामने को महसूस कर आप ठंडे हो जाएंगे। Many of you कई बसे कई लोग suffering from ladies problem. कई बहनें ऐला खाओ तमत परेशान के माने मुंता। Some of sister is having a bleeding problem. कई ऐला हो वाले वो हमेशा कर शास्त्र मानता हूँ। कई बहनों को स्त्री धर्म की समस्या है, जिनका ब्लीडिंग ज्यादा होता है वो पीड़ित है। कई ऐला हालत मानता कई ऐला हालत मानता कि बना दो यानी कि मासिक दर हमेशा परेशान किया हमता। वो अपनी चंगाई के लिए यहाँ पर आए हैं। आज चंगाई चीज़ का भागता। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे साथ मेरे मित्र प्रभु के दास पास्टर रमेश आना साहब यहाँ पर बैठे हैं। मैं दोस्त पास्टर रमेश आना के उत्तो। उन्हीं के चर्च में एक बहन कला है, आप जानते हैं। वो 22 साल से व्हाइट डिस्चार्ज सफेद पानी की समस्या से पीड़ित थी। 22 वर्ष नाची तालो को वेट ले हंदो। मेरे पास उस बहन का वीडियो है। वीडियो मन था। कई बार उसे चाहा कि मैं सुसाइड करूं, कई बार अपने हत्या किया लायूं, कई बार उसे चाहा कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूं, कई बार लेकिन परमेश्वर की मर्जी और योजना उस बहन के लिए कुछ अलग थी। परमेश्वर योजना मर्जी से कुछ दूसरा मत था। और मैं वही बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप अपनी बीमारी को लेके, अगर मेरी बीमारी बात थी, अपनी समस्या को लेके, पारिवारिक विघटन को लेके, पति पत्नी के अनबन रिश्ते को लेके, बहन गर्भ को धारण नहीं करती उस बातों को लेके, आपके लिए एक सुसमाचार है। नीचे का खुशखबरी मन थमाएगा। आपके लिए खुशखबरी है। आपके लिए खुशखबरी है। नीचे का तो यीशु मसीह पहले तो खुशखबरी करती थी। मुझे लगा खुशखबरी सुन के आप लोग आमीन बोलोगे। मैंने ये तो नहीं कहा कि आपके लिए दुख की खबरी है। देखना बाइबल में दुख की नगरी नहीं बताई है, आनंद की नगरी बताई है, उल्लास की नगरी बताई है। यहाँ पर मैं खुशखबरी बता रहा हूँ, और वो खुशखबरी ये है कि आज आपके साथ भी वो होगा जो उस बहन के साथ हुआ था। जीवते परमेश्वर
के साथ का एनकाउंटर जब परमेश्वर तोड़ताना तो विश्वास खाली था वो आपके साथ होने वाला है। नी तोड़ाई था मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मी पर कहती तनो मेरे लिए कुछ करोगे? नाचन बात कही थी कितने लोग चंगाई को पाना चाहते हैं, छुटकारे को पाना चाहते हैं, अभिषेक को पाना चाहते हैं, आशीष को पाना चाहते हैं? व्यक्ति नु चंगाई छुटकारा हासिल करने से तुम पाए माई थे तो आपको कुछ करना पड़ेगा। बिगी कौन पढ़ी तो मामो बहुत आसान और सरल है। बहुत सरल आसान से पढ़ियो मैं बताना चाहता हूँ, मैंने कहती कर बिगी को योना रचित सुसमाचार योना तो सुसमाचार देगा उसका 5वां अध्याय 5 अध्याय देगा। प्रभु के दास मेरे मित्र पास पौल ने सुबह इन बातों को बताया था। ना को मैं पास पालो माठनी केशर मत तो ना को मैं उन्हीं की कही बातों पे थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूँ। ओ एक टमाटर नी चुनन गहराई करे बिगी कहती तनो योना रचित सुसमाचार 5 अध्याय के पहले पद से अगर आप पढ़ोगे योना तो सुसमाचार तो 5 अध्याय पहले बचा तले सच थे तो वहां पर एक व्यक्ति है अगर वो कोई तेरे बारे में तो रास्त है 38 साल से बीमार है। ओ मूडी तक 38 वर्ष ना की बीमार मत तो रोग हमते मत तो हालेलुया हालेलुया। क्यों आप लोग बोल नहीं रहे हो? बार मिल के लो बोलिए ना हालेलुया। चलो छोटे हालेलुया सारे लोग बोलिए ना हालेलुया। सुन के हालेलुया। जो मुझसे नफरत करता है बोलो हालेलुया। मेरा नफरत की दिल पास इनके कम सुना लीजिए। जो मुझसे प्यार करते हैं बोलो हालेलुया। आपका हालेलुया ने साबित कर दिया कि आप मुझसे प्यार करते हैं। नहीं बता हालेलुया साबित कीते कि ना कि प्रेम की लेकिन जितना प्यार आप मुझसे करते हैं मैं आपके प्यार की सराहना करके धन्यवाद करता हूँ। बेचो मैं कभी प्रेम की ताचे में की धन्यवाद की तना जितना प्यार आप मुझसे नहीं करते बेचन प्रेम ना तो मेरी वीर उससे कई गुना ज्यादा मेरा यीशु आपसे करता है। तासे ज्यादा ना वजह से बस नहीं तो प्रेम हालेलुया हालेलुया। और यीशु मसीह के प्यार के वसीले से आज आप उसके बड़े कामों को देखोगे। इस समय से प्रेम के तकारण पे करते में होने पहले पद निरोड़ी थी रो आज दो बातों में निरोड़ी रो तो पक्का वादा है आज के बाद मैं निमर में कभी नहीं आऊंगा। पक्का साथे माटे दोबारा नहीं मैं वहां बनना एक हंडू जो 38 साल वाले के साथ हुआ वो आपके साथ होगा। पहला माटा आज की जो 38 वर्ष में तोड़ा हाथ नहीं तोड़ाई था और दूसरा माटा प्रभु के दास ने चिन्ह के विषय में बताया। प्रभु ने दास के शर्मा तो चिन्ह के बारे में थे वो चिन्ह आज आप देखोगे। नैन में रोड़ी थी रो अगर ये नहीं हुआ तो मैं कहना चाहता हूँ कल से मैं प्रचार करने नहीं आऊंगा। अगर इधर माटा आयो के नाते में प्रचार किया बाबू मैं मेरे खुदा को जानता हूँ। नंदा नावल फिर में सरिन पुत्र मैंने कहा उसके पहले परमेश्वर ने मुझे उसका अप्रूव दे दिया और कहा मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। परमेश्वर मेरे लिए तो के हाल के ने फड़ी किए ने हालेलुया हालेलुया चर्च हालेलुया चर्च विश्वास हालेलुया चर्च हालेलुया हालेलुया। पीछे जो लोग बैठे हैं हालेलुया क्या करे लोग तो करे हालेलुया सारे लोग मिलके हालेलुया हालेलुया सब लोग मिलके हालेलुया। सब लोग काली हालेलुया। मुझे लगता था मैं बहुत दूर से प्रचार कर रहा हूँ नाटिक लगे मासर मतन भाव छेक मन प्रचार किया मन इसके लिए मैं आपके मध्य में आ गया। आदे चलन में नर्म भाई मन तनु मैं आपके साथ हो लिया नर मी भया बात तनु और मैं कहना चाहता हूँ मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। नर मी की कहते तन मंदन ने की जो मी तो प्रेम किंग फैन परमेश्वर आपके बीच में अद्भुत करने वाला है। परमेश्वर मी वन नर्म अद्भुत फड़ी के दाए मन तो थोड़ी सी गर्मी को बर्दाश्त कर ले। इच्छू ने घर में तनु सहन की लठो आने वाले 15-20 मिनट के बाद वाने तो 10-15 मिनट में मां आप इससे ज्यादा गर्मी को महसूस करोगे। तेज ज्यादा पवित्र आत्मा तो खास दिन में महसूस की थी क्योंकि वो आग जो स्वर्ग से उतरने पर है जब आग जो स्वर्ग से उतरने पर है जो किसु पवित्र आत्मा का सामर्थ को इकट्ठी कर दे आपका शरीर आत्मा प्राण को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से गर्म कर देगी। आत्मा प्राण दोनों पवित्र आत्मा का सिद्धि का धर्म के से यहाँ पर बैठे हैं विश्वास के साथ बैठे हैं विश्वास करो फिरो वो आज आत्मा में गर्मी को लेकर जाएगी। वो आपके साथ होने वाला है। यहाँ पर बैठे लोगों के साथ होने वाला है। कुछ ही पल का इंतजार है। मेरा परमेश्वर अद्भुत करने वाला है। भगवान कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे बता रहा है और कुछ लोग हैं जिनकी आंखों की रोशनी कम है। शायद कुछ ऐसे लोग जिनको अपनी एक आंख से दिखाई नहीं देता। शायद कुछ धुंधला दिखाई देता है। उनकी आंखों की नजर या रोशनी कमजोर हो चुकी है।
आज की सभा के बाद नेक्स्ट मीटिंग भैया वो तेज तर्राक नजर को ऐसे लेकर जाएगा क्योंकि मेरे परमेश्वर की सामत उसकी आंखों में भी उतरने पर है। 15 दिन पहले क्षमा चाहता हूँ, 1 महीने पहले रायपुर में मेरी सभा थी। क्षमा चाहता हूँ, 15 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। वहाँ एक बंदे को परमेश्वर ने जो 27 साल से एक आंखों का अंधा था उसकी आंखें खोल दी। हालेलुया। आज परमेश्वर 9 आंखें खोलने वाला है। एक तो जो शारीरिक आंखों से अंधे हैं और दूसरा जो अकल के अंधे हैं। वो अकल के अंधे भी आज जान लेंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय पहले पद से अगर आप पढ़ने की शुरुआत करेंगे तो एक व्यक्ति के विषय में वहां पर लिखा गया है, वो 38 साल से बीमार है। 38 वर्ष से बीमार ना तो वो चल पा रहा है, ना तो अपने आप से कुछ कर पा रहा है, पूरी तरह से अपाहिज है। आज मैं उन्हीं बातों को लेकर आपसे बात करने वाला हूं। क्यों मैंने ये विषय को लिया कि मैं चाहता हूं कि आपको इसमें से कुछ बताऊं। शायद इसलिए कि आप इस समय चाहते हैं, या तो आपका विश्वास कम हो गया है या तो आप रूप से दूर चले गए हैं। बिल्कुल उस 38 वर्ष के बीमार व्यक्ति के जैसे। लेकिन फिर भी आपके लिए पड़ेगा। प्लीज सब बटन रखे। उसके 5 औसारे हैं, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। थैंक यू सो मच। अंधे, लूले, लंगड़े, गूंगे, बहरे, कोढ़ी, टूंगे, रक्तपित्त, सारी बीमारी से पीड़ित वाले उस पानी का हिलने का इंतजार कर रहे हैं। देखना आगे क्या होता है। आगे बढ़िएगा प्लीज। क्योंकि नियुक्त समय पर बस। हालेलुया, हालेलुया। ये शायद आप 4था पद पढ़ रहे हैं, राइट? बाइबल ऐसा कहती है कि नियुक्त समय पर। My word of God says that's in due time. यानी कि बाइबल के सही समय थे, नियुक्त समय पर। समय थे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो 38 साल वाले व्यक्ति के नियुक्त समय को वहाँ पर दर्शाया गया है। आगे पढ़िएगा। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था। बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत नियुक्त समय पर पानी पर उतरकर पानी को हिलाया करते थे, और जो बीमार व्यक्ति उस पानी में पहले उतरता वो चंगा हो जाता। अब आपको एक सवाल होगा, मुझे भी चंगा होना है, लेकिन यहाँ तो कोई कुंड नहीं है और कुंड में पानी भी नहीं है, तो मैं कैसे चंगा हो सकता हूँ? आपके लिए खुशकिस्मती है, आपको कुंड की आवश्यकता नहीं है। आपको पानी के हिलते हुए देखने की या हिलते हुए पानी में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, आगे बढ़िएगा प्लीज। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। कोई बीमारी क्यों ना हो, वो पानी जब हिलता और जो व्यक्ति उसमें पहले जाता वो चंगा हो जाता। हालेलुया, चर्च हालेलुया, सारे लोग हालेलुया। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू सो मच। आगे बढ़िएगा प्लीज।
मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा। बस आज वही यीशु बैतसैदा के कुंड को छोड़कर आपके और हमारे इस नैमेड़ के कुंड में आया है। ಓ ಯೇಸು ಆ ಕುಂಡದನ್ನು ಹಿಡಿಸಿ ಆ ಸಮುದ್ರ ಹಿಡಿಸಿ ನೈಮೇಡೆ ಬಾತ್ತ नैमेड़ी या ये जगह भी किसी कुंड से कम नहीं है। ಈ ನೈಮೆ ಬರೋ ಒಂದು ಸುಬದ್ಲೆ ಕಮಿಲ್ಲೆ जितने लोग विश्वास करते बेटे विश्वास कीजिए। हैं। हालेलुया। जी आगे पढ़िएगा। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? बस थैंक यू सो मच। आज वही यीशु आपके इस नमेड़ के कुंड में आके आपसे पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? ಓ ಯೇಸು जो ನೈಮೇಡೆ ಬಾಸರ್ ಕತ್ತಿ ತೋಕಿ ಬಾತನೆ ಮ ಚಂಗಾಯ ರಾಸಿ ಥಿ हालेलुया। केला हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आपने ऐसा पहला प्रचारक देखा होगा जो पूरे ग्राउंड का चक्कर लगा के यीशु मसीह tanto नहीं तंदी तो बिना कोई तो मन तो आया यीशु ने उसको तो नहीं पूछा कि भैया तेरे पास कोई मनुष्य है कि नहीं है कि तेरे को पानी में लेकर जाए। बिना मन तो तोड़ा ही लाने कि बिना या में या पिटी पिटी ले पहले सुनो वो क्या बोलता है। मुझे केगा ठू वो फारिंतो उसने तो पूछा, वो आइले के तो क्या तू चंगा होना चाहता है? बातने में लाने रासी थी हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। उसने उत्तर में ये कहा, वो उत्तर जवाब ही लेके तो मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि मुझे उठा के पानी में लेकर जाए। नहीं गाने बेनो मिले कि ना कि ते गला का दिया में ले बैग टिपी के ले जिससे मैं पानी में गिर जाऊं और चंगा होके बाहर आ जब या जाऊं। में ले पे ना टिकी ने न ले ना कोई नहीं है। बेनो मिले लेकिन वो भूल गया था, चाहे कोई हो ना हो यीशु मसीह तो था। इदमा जितो कि बेनो मन मम्मा चले कि यीशु मसीह को मंजूर आप और हम भी कभी कभी भूल जाते हैं। ईमानी ने नंबर कहीं पे बनू मां मेरा रिश्तेदार मेरे साथ नहीं है, नहीं कोई तो ना दोस्त करी ले मेरे परिवार वाले मेरे साथ नहीं है, सगा संबंधी लोग करी ले मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं है, मेरे बाबा ना तोड़ी ले मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं है, ना मुझे ना तोड़ी ले मेरा पति मेरे साथ नहीं है, ना कोई तो ना तोड़ी ले मुझे संभालने वाला कोई मेरे साथ नहीं है, लेकिन साथी के संबंध के फेरो ले मेरा ख्याल रखने वाला मेरा ध्यान रखने वाला मेरे साथ नहीं है। लेकिन जैसे कि ना कि जान की फेरो ले आप और हम भी बिल्कुल उस 38 वर्ष से बीमार व्यक्ति की तरह किरदार को निभाते ईमानी हैं। ने नंबर हाल करे और 38 वर्ष में कौन तो लेके ना के निभाती है लेकिन हम उस सब के लिए भूल जाते हैं। मन मांग दिया मन करो आपके साथ कोई हो ना हो, नी तो बेनो मंदे ममत है कोई हो ना हो, बेनो मंदे ममत कोई हो ना हो, बेनो मंदे ममत है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याजक का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याजक का परमेश्वर हमारा ऊंचा सारे लोग सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याजक का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई वो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है वो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है कभी मत भूलना कि परमेश्वर आपके संग संग है। कभी भी मांग मत कि परमेश्वर की तोड़ तोड़ मत हालेलुया। यीशु मसीह प्रेम के टेढ़ा है पर नीवो कोनी मेरा है, ना बोए टेढ़ा है पर नीवो कोनी मेरा है। ना बोए वो 38 साल वाला टेढ़ा गया, वो 38 वर्ष में तेरा तो वो बाकेलाल था उस वक्त का, हद समय तो वही कहा कि बाहते मान दो वो टेढ़ा गया। वो तेरा तो पतरस भी बाकेलाल था, पत्रस पर बाहते मान तो बाकेलाल बाहते लाल तो बहकेलाल ने बाकेलाल। हाँ बोलो बांखेलाल हालेलुया। बाकेलाल वो होता है जो चलते 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 अपनी दिशा बदल देता है। जब रंजो से बता तो मैडम हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया मसीह यीशु में हम बाकेलाल का किरदार न निभाए, मसीह से बांखेलाल ने दाइयो मना को मसीह यीशु में मसीह सुतगा हम सीधे लाल का किरदार सीधे लाल ते दायरे हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जितने
सीधे लाल बनना चाहते हैं वो हालेलुया का नारा लगा। बच्चे सीधे लाल बने मां तो नारे लगा के हालेलुया को लगते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज उन सीधे लाल के साथ परमेश्वर कुछ सीधे कामों को करने वाला वो है। सीधा दान हंगम दान कोई तो थोड़ी परमेश्वर हंगम तक पड़ी की। हालेलुया हालेलुया। वो पतरस डूबने लगा, पतरस म्हणून तर मत तो उसको ठोकर लगी, वो ठोकर लगे मारता, उसकी अकल ठिकाने आ उन्हें गई दिमाग खुले मारता कि अब ये तूफान में से मुझे एक ही बचा सकता है। इत बड़े तुमरा ताची हर वाले तबाह दे तो क्यों पतरस को पता चला पता है? बाल पत्र से क्या जाता मालूम? क्योंकि वही पतरस और बाकी चेले जब यीशु मसीह के साथ नाव में इस पार से उस पार जा रहे बाल थे की और पत्रस बाकी चले रे अब नाव थाने दौड़ा ताची गणाची आगंडी अंदर और नाव में तूफान आया, जब वो बड़ी तुमरा बात तर घोड़ा तक नाव डोलने लगी, अब तो रोड आई का मुंडम था, बहुत भयंकर तूफान था। एकदम बड़ी तुमरा बहुत जबरदस्त मत था। मेरे बाइबल में लिखा है, ना वो बाइबल तर रास मुंबई के बाइबल में लिखा है, नहीं मेरे बाइबल तर रास मुंबई के यीशु मसीह ने कहा है, नहीं मेरे यीशु मसीह कहता हूं मैं मुंबई के यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं। नहीं मेरे यीशु मसीह पर विश्वास कर। हालेलुया। हालेलुया। जब तूफान आया, जब बड़ी तुमरा वक्त था बाइबल कहती है बाइबल कहती था यीशु मसीह आराम से सो रहा था। यीशु मसीह खिड़की कोड़ी मत था, ये आराम का मामला है। ये देखते खिड़की आराम से कोड़ी मत था। अगर आपने यीशु मसीह को अपना आधार माना है, ये आपके लिए आराम का मामला आज से अभी से इसी वक्त से जाहिर कर देगा। अगर यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए आराम शांति दे दो नेठा नहीं बचे मत आएगा। पतरस उस बात को जानता था, ये मानते पत्रस पुंज मत तो ये वही यीशु ये है वो यीशु जिसके एक शब्द मात्र से कारण आंधी तूफान शांत हो जाता वो है। लौंडी माटे तो यादो बड़ी तुमरा मो खिड़की आप था उसके मुंह खुलते ही और मुट्ठे पान तो रे समंदर उसकी औकात में आ जाता है। पूरा और तुम कोई वो औकात बात वो मुंह खोलता है, जब मुट्ठी खोला की तो हवाएं अपना रुख बदल देती है। हवा बदले माई था यीशु के नाम में आग उतर जाए, उसको जल्दी 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 शैतान का जाएगा शैतान का जान। आज देखो खुदा का जला, 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 जला 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 जला। आपको क्या तकलीफ था? कमर दर्द दे रहा था और हाथ भी उठाने नहीं पा रही थी। कौन सा हाथ? ये वाला। अभी आप उठा के बताइए। अभी अच्छा लग रहा है, एकदम उठा सकती हूँ मैं। ऐसा कीजिए। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का दास ने बताया था आत्मा में कि कुछ लोगों का हाथ नहीं उठ रहा है और उनके लिए प्रेयर कर रहे थे। और बहन जो है ना, इनका हाथ नहीं उठ रहा था,
अभी जो ना प्रभु ने इनको चंगाई दिया है। आप देखे हैं ये दोनों हाथों से जो ना ताली बजाइए, फिर एक बार बजाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने इनको चंगा किया है। आपको क्या तकलीफ था? तो जब परमेश्वर का दास बोले कि जिसको पवित्र आत्मा से भरना और परमेश्वर की सामर्थ से भरना, वो अपने स्थान में खड़े हो जाए। जैसे मैं खड़े हो गई, पवित्र आत्मा की आग, बड़ी आग से अद्भुत सामर्थ से भर गई है। और ताली मारिए। परमेश्वर ने इस बेटी को जो है पवित्र आत्मा से भरा है। जोरदार ताली बजाइए। महेश कुमार, आपको क्या तकलीफ था? मैं कई दिनों से पवित्र आत्मा से पुकार रहा था कि मेरे जीवन में, लेकिन मैं परमेश्वर से ऐसे गुनाह किया, क्या पाप किया, लेकिन मेरे को नहीं मालूम। यहोवा परमेश्वर आज मेरे जीवन में कार्य किया। आज आपके जीवन में कार्य किया। आपको प्रभु पवित्र आत्मा से भरा। जी, मैं कई सोचों से, कई विचारों से गलत किया, गुनाह किया। मेरे देखने की दृष्टि में, सोच विचार में, बोलने की जुबान में, हर एक बातों पे मेरे जीवन में गुनाह हुआ। इस कारण से पवित्र आत्मा मेरे जीवन में, मेरे यही सिर पर दुष्ट आत्मा कार्य की थी। यह आज परमेश्वर के नाम से दूर हुआ। प्रभु आपको छुटकारा दिया और पवित्र आत्मा ने आपको छुआ। यस। और पवित्र आत्मा से प्रभु आपको भरा। आज परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको क्या तकलीफ था? दुष्ट आत्मा पोइस मतना कई काल की पिड़िसो मतना ने सर्प संगयत इंजनी में नलमनी इंजनेला मंतना इंजे वो मीटिंग का वाद नहीं घुमने एक बात तकलीफ मत दुष्ट आत्मा नहीं के परेशान किए। दुष्ट आत्मा परेशान कितना इंजे प्रभु दास प्रार्थना कित के नहीं मना लगते इंजने लगता ना। लॉर्ड, ये बहन को प्रभु ने चंगा किया, दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी। प्रभु ने इनको चंगा किया, छुटकारा दिया। जोर से ताली बजाओ। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।